Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, थैंक यू रियल मैड्रिड फॉर ड्रॉइंग अगेंस्ट भाई साहब रियल बेटिस बिकॉज आपके ड्रॉ के चलते नाउ बार्सिलोना कैन फाइनली लूज टू गेटाफे बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट अपन जीतने वाले हैं गेम को. नो मैन, लाइक लिटरली भाई रियल मैड्रिड हैज बीन सो बैड रिसेंटली. कल का गेम भी अगेंस्ट रियल बेटिस, यू नो व्हाट, देयर वर सेवरल फाउल्स जहाँ पे कॉल हो रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी हो रही है. हैंड बॉल ब्राहिम डियाज का मेंडे के ऊपर पुल, रियल बेटिस के प्लेयर का हैंड बॉल मांग रहे हैं. तो रेफरी के डिसीजंस को तुम अलग रख दो, लेकिन अगर तुम गेम इन जनरल देखोगे, आई डोंट थिंक सो दैट देयर्स इवन a single Real Madrid fan जो आकर के दिल से बोल दे कि भैया रेफरी robbed us. They literally did not play good. And रेफरी का तो controversy is like कि हर गेम में रहता है, उसको छोड़ो ना, तुम क्या करे, तुम इसके बारे में बात करो. And Real Madrid literally, you know what, they did nothing. In the second half it was like कि मैं लग ही नहीं रहा है कि Real Madrid देख रहा हूँ. And being really very honest, this is the recurring theme अभी 5-6-7 गेम से. They have not won a single game in the last 7 games. एक गेम जीते हैं अगर 7 गेम लास्ट के उठा करके देखो, बाकी ड्रॉस हैं या तो लॉस है. पॉइंट्स तक नहीं उठा पाए हैं. एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि गेटाफे के खिलाफ अब हम जीत भी सकते हैं, बिकॉज लुक एट द पॉइंट्स टेबल मेरे दोस्तों. अब जो है वो अगर बार्सिलोना गेटाफे के खिलाफ जीत जाएगी तो विल बी व्हाट 12 पॉइंट्स अबव दी जो है वो भाई रियल मैड्रिड. और अगर हम 12 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गए इनसे तब तो ला लीगा खत्म है, कहानी गेम ओवर है भाई. अगर हम कल का गेम जीतते नहीं भी हैं तो हम 8 पॉइंट्स जो है वो भाई अबव होंगे इनसे. जो यू नो हम एक वैसी रिकॉर्ड चलेगी 2019 से बार्सिलोना कभी भी गेटाफे से अवे नहीं जीत पाई है. और हम तो कल के गेम में भाई लमीन यमाल भी नहीं है, आपका रफीनिया भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है गेटाफे के खिलाफ. अब हम जा करके हार सकते हैं. रियल मैड्रिड ने बोला कि जाओ हार लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, जाओ जाओ हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर, तुम्हारा तो जो चल रहा है वो चलने दो. लिटरली भाई लिटरली. सो कल ना एक सेकंड वीडियो ऑफ द डे डालते हैं. विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, विल टॉक अबाउट हाउ बैड रियल मैड्रिड हैज बीन रिसेंटली एंड व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस आई थिंक कि रियल मैड्रिड का ये डाउनफॉल अपन को देखने को मिल रहा है, ये क्यों जो है भाई हुआ. विल टॉक अबाउट इन दैट video, but let's begin today's video by talking about Real Madrid game against Real Betis. थोड़े गोल्स के बारे में बात कर लें. पहला गोल अपन को विनीशियस जूनियर का देखने को मिला. इट वाज अ गुड शॉट फ्रॉम जो है भाई फेडे वल्वेर्डे, जहाँ पे फेडे वल्वेर्डे ने शॉट लिया और बॉल डिफ्लेक्ट होकर के विनीशियस जूनियर के पास आ गया. विनीशियस जूनियर स्कोर दैट गोल. गुड पोजीशनिंग मैं बोलूंगा विनीशियस जूनियर का. बट इसके बाद हमने को देखा देयर वर प्लेथोरा नंबर ऑफ चांसेस जहाँ पे विनीशियस जूनियर कुड हैव पास्ड टू अदर प्लेयर्स. एम्बापे कुड हैव पास्ड टू विनीशियस जूनियर बट दे बोथ डिसाइडेड नॉट टू. एंड दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोज रीजन जो कल के सेकंड वीडियो ऑफ द डे 2:30 बजे जिसमें हम रियल मैड्रिड के डाउनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये भी एक रीज़न है कि भैया देर वेरी सेल्फिश. इट्स एविडेंट टू एवरीबडी हु वॉचेस फुटबॉल, हु वॉचेस रियल मैड्रिड प्ले. एम्बापे के पास चांसेस रहते हैं, वो ऊपर पास कर दे. इस प्ले में देख लो, ऊपर पास कर सकते हैं, नीचे उसके 3 प्लेयर्स खड़े थे दोस्त, वो किसी को नहीं दिया, वो डिफेंडर्स के ऊपर जाकर के दौड़ गया. फाउल नहीं, मतलब बॉल डिस्पोजेस करता है रियल मैड्रिड. विनीशियस जूनियर 0-1 जो है वो गेम चल रहा है, आराम से जो है का ये एक अटैक जो है भाई रियल मैड्रिड मार रही है. पास कर सकते थे, शायद 2-1 हो जाता है स्कोर लाइन, बट नहीं, वो अकेले दौड़ करके जो है भाई गोल मारने की कोशिश. तो ये एक चीज है सेल्फिशनेस भाई. ये नहीं लेकर के जा रहा रियल मैड्रिड को आके. आई रियली डोंट नो मैन व्हाट रियल मैड्रिड विल डू, हाउ दे विल ओवरकम फ्रॉम दिस. बट भाई दीज 2 गाइज आर नॉट हेल्पिंग रियल मैड्रिड, दैट्स फॉर श्योर. किसी गेम में गोल पड़ गया तो पड़ गया, बट जब रियल मैड्रिड फंस जाती है ना दोस्तों, तो फिर फंस गए, फिर कुछ भी नहीं हो पाता है. क्योंकि ये दोनों ये हम गोल मारे, हमारी रील कटनी चाहिए. भाई तो है यार, और बहुत सारे रीजंस है. 2:30 बजे और बात करेंगे रियल मैड्रिड के डाउनफॉल के बारे में. रियल मैड्रिड क्यों इतना खराब खेल रही है, क्या रीजंस है, फ्रॉम द कैप्टन टू द प्रेसिडेंट. भाई विल कवर इट ऑल. देखना मत भूलना 2:30 पे रियल मैड्रिड के डाउनफॉल के रीजन. लेट्स टॉक अबाउट द अदर कहानी एंड दैट इज अबाउट जूलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना. कल कहानी निकल करके आई दैट जूलियन अल्वारेज घर खोज रहे हैं सन्नी कैटालोनिया में. दे आर सेलिंग आउट होप्स दोस्तों दैट कुछ तो है. एंड नॉट जस्ट वन सोर्स, देयर वर मल्टीपल सोर्स जो इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि जूलियन अल्वारेज के ब्रदर्स आकर के घर खोज रहे हैं कैटालोनिया में, उसके पेरेंट्स घर आके खोज रहे हैं कैटालोनिया में. पता नहीं भाई, कुछ तो ये भी बोलते हैं कि वो सेम स्ट्रीट में खोज रहे हैं जहाँ पे लियो मेसी रहते. एंड these are the rumors you hear when you know that the player is coming to FC Barcelona. घर खोजने वाली कहाँ, लेवेंडोस्की घर खोज रहा है, रफीनिया घर खोज रहा है, ये चेल्सी से लिंक हो रहा था लेकिन घर बार्सिलोना में खोज रहा था. जुल्स कुंडे खोज रहा है, घर चेल्सी से लिंक हो रहा है लेकिन घर बार्सिलोना में खोज रहा है. तो जब ये वाली र्यूमर आती है ना, घर खोजने वाली र्यूमर, तो फिर लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये कहानी जो है वो भाई बन रही है.
बट देन लेटर ऑन मुंडो डेपोर्टिवो की ये कहानी निकल करके आती है कि जो एजेंट है जूलियन अल्वारेस वो ये कह रहा है कि भैया ये 100% फॉल्स कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर खोजा जा रहा है या सो एंड सो। अब एजेंट तो आकर के बोलेगा ना भाई, वो क्यों जा करके बोल देगा कि हाँ हम तो घर खोज रहे हैं। ऑब्वियसली दोस्तों ही हैज़ टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप विद एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। जूलियन अल्वारेस इज स्टिल अ प्लेयर फॉर एथलेटिको मैड्रिड, तो वो तो मीडिया में आकर के क्लेम नहीं करने वाला इस बात को, तो ये बोलेगा कि अरे झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। देयर इज अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर इज दिस अर्जेंटीना का जो है भाई रिपोर्टर, कल वो आता है और कहता है कि जूलियन अल्वारेस टू बार्सिलोना होने ही वाला है, हो करके ही रहेगा। जूलियन अल्वारेस विल प्ले फॉर बार्सिलोना दिस समर। दिस इज समथिंग व्हिच ही सेड इन दैट इंटरव्यू वाली वीडियो। आई नो प्रोबेबली यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग स्पेनिश या जो भी लैंग्वेज इन लोग बक रहे हैं, लेकिन तो भी तुम समझ जाओगे कि उसने ये बोला है। Atlético Madrid lo tengo cada vez más confirmado y por lo que yo tengo va a ir al Barcelona. Sí. ¿Serio? Por lo que yo tengo, Julián Álvarez se va a ir al Barcelona. अब सेम वो क्या लाइंस है मुझे तो नहीं पता दोस्तों, बट वो यही कह रहा है कि जूलियन अल्वारेस इज गोइंग टू प्ले फॉर बार्सिलोना। अब सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसका नाम है हेर्नन। हेर्नन एक ऐसा बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा जूलियन अल्वारेस से लिंक होता है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये जो हर्नन है ये इसके कनेक्शंस काफ़ी बेहतरीन है विद जूलियन अल्वारेस के एजेंट और फैमिली, तो ही नोज अबाउट कि भैया क्या जूलियन अल्वारेस के घर में कहानी पक रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हर्नन वॉज वन ऑफ दोज गाय हु कॉल्ड कि भैया जूलियन अल्वारेस इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन एथलेटिको मैड्रिड। अब तुम बोलोगे कि जी भाई तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत बदमाशी करते हो। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भैया जा सकता है, घर खोज रहे हो, एक तरफ तुम बोल रहे हो कि नहीं एजेंट ने मना कर दिया, फिर तुम इस बंदे का इंटरव्यू लेकर के आते हो जहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि जूलियन अल्वारेस जाएगा, फिर तुम बता भी रहे हो कि ये बंदा जो है वो काफ़ी रिलायबल है, इसके कॉन्टैक्ट्स है जूलियन अल्वारेस के फैमिली और एजेंट से, और फिर तुम बोल देते हो कि अरे लेकिन ये तो वही बंदा है जो एथलेटिको मैड्रिड नहीं जाएगा, जूलियन अल्वारेस ऐसा बोल रहा था। दिस इज द स्टोरी मैन, व्हाट कैन आई टेल यू। लाइक मैं आपको हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ सो दैट यू वोंट बी मिसगाइडेड, राइट। हर एक कहानी का पहलू भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ये बंदे का इंटरव्यू देखा और आपने बोल दिया कि अरे ये देखो ये तो बोल रहा है, फिर आपने नीचे भी पढ़ लिया कि अरे ही हैज़ ग्रेट कनेक्शंस विद जो है वो भाई तो जूलियन अल्वारेस आने वाला है। नहीं, ये वही बंदा था जो ये भी बोला था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड नहीं जाएगा, यू नो इट, वेयर जूलियन अल्वारेस इज प्लेइंग फॉर। तो अब वही बात है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर एक कहानी, आगे पीछे दाएं बाएं, एंड देन आई लीव इट टू यू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजंस मेरे भाई, ठीक है। जय श्री राम। Let's move ahead. Let's talk about the another thing, and वो है भाई न्यूयॉर्क का कॉन्ट्रैक्ट। Like, are you kidding me भाई? This guy will be 41. तब तक वो जो है वो भाई बायर्न के साथ खेलेगा। सो दिस इज़ नॉट यू नो व्हाट ऐसी हल्का फुल्का बात। आपका न्यूयॉर्क जो है वो 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं नॉयर, ठीक है। 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं विद बायर्न म्यूनिक, और वो इसका 16th लगातार जो है भाई सीजन होगा एट द क्लब। 41 ईयर ओल्ड हो करके खेलेंगे विद बायर्न म्यूनिक। दिस इज अ ह्यूज थिंग मैन, एंड नॉयर इज वेरी गुड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, इवन एट द एज ऑफ 40। मैं तो ये बोलता हूँ अगर नॉयर ये बोलता है ना कि मैं जर्मन नेशनल टीम के साथ रुकूंगा, मैं खेलूंगा, तो 110% वो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर रहता फॉर जर्मनी इन 26 वाला वर्ल्ड कप। लेकिन इसने खुद रिटायरमेंट ले ली है तो वो कहानी खत्म हो गई है। बट इसने जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है विद बायर्न। नॉयर विल प्ले फॉर बायर्न 2027 तक, ऐसा समझ में। एंड ओ भाई ओके, सो ये थी दोस्तों आज की कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे 2:30 में, वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट रियल मैड्रिड के डाउनफॉल। एंड डू नॉट मिस इट, लाइक इवन इफ यू आर नॉट रियल मैड्रिड फैन भाई, आपको आपकी आंखें खोलने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। सो लेट्स मीट एट 2:30। बाय।